मैं आपको जापान के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले जब दुनिया धुंध और रहस्य में डूबी हुई थी, तब जापान के द्वीप समूह का जन्म हुआ। कहानियां कहती हैं कि देवताओं ने अपने भाले को समुद्र में डुबोया और जब उन्होंने उसे वापस खींचा तो बूंदें गिरकर जापान के खूबसूरत द्वीपों में बदल गईं। समय बीतता गया और इन द्वीपों पर अद्भुत संस्कृति का विकास हुआ। ऊंचे पहाड़, शांत झीलें और हरे भरे जंगल इस भूमि को एक जादुई एहसास देते थे। लोगों ने प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना सीखा, हर पेड़ और पत्थर में आत्माओं को महसूस किया। राजकुमार शोतोकू जैसे महान नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने बौद्ध धर्म और चीनी संस्कृति के ज्ञान को जापान में फैलाया। उन्होंने मंदिरों और मठों का निर्माण करवाया, जो ज्ञान और शांति के केंद्र बन गए। फिर आया सामंती युग, जब शक्तिशाली समुराई योद्धाओं ने अपनी बहादुरी और निष्ठा से इतिहास रचा। उनकी तलवारें बिजली की तरह चमकती थीं और उनका सम्मान उनके जीवन से भी बढ़कर था। चेरी के फूलों की तरह उनका जीवन भी क्षणभंगुर लेकिन अत्यंत सुंदर माना जाता था। कला और साहित्य भी खूब फले फूले। गेंजी की कथा जैसी उत्कृष्ट रचनाएं लिखी गईं, जो शाही दरबार के जीवन और प्रेम की कहानियां कहती थीं। पारंपरिक कला रूपों जैसे कि उकियो-ए, काष्ठ कला, प्रिंट और कैलीग्राफी ने दुनिया को जापान की सुंदरता और दर्शन से परिचित कराया। कई चुनौतियों का सामना करने के बाद जापान ने आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाया। मीजी बहाली एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने देश को पश्चिमी ज्ञान और तकनीक से अवगत कराया, लेकिन अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखने का प्रयास भी किया। आज जापान एक ऐसा देश है जो प्राचीन परंपराओं और आधुनिक नवाचार का अद्भुत मिश्रण है। आप टोक्यो जैसे हलचल भरे शहरों में ऊंची इमारतों और नवीनतम तकनीक को देख सकते हैं, जबकि क्योटो के शांत मंदिरों और पारंपरिक चाय घरों में पुरानी दुनिया का आकर्षण महसूस कर सकते हैं। जापान की कहानी धैर्य, रेजिलियंस और सौंदर्य की खोज की कहानी है। ये एक ऐसी भूमि है जहां हर मौसम एक नया रंग लेकर आता है और जहां लोग अपनी संस्कृति और इतिहास को गहराई से संजोते हैं। क्या आप जापान के किसी विशेष पहलू के बारे में और जानना चाहेंगे?